प्रिय सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लेकर आए हैं बाबा साहब का एक ऐसा स्पीच जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा हम सभी को देता है, हम सभी को देगा। हम आपको ये भी बता दें, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली की ओर से बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि सारनाथ वाराणसी में प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है, और उससे संबंधित यहाँ पर आइए आज हम जानेंगे बाबा साहब की इस स्पीच के माध्यम से कि बाबा साहब ने इस संबंध में क्या कहा कि क्या हमारा कोई सेंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हमारे समाज का, बहुजन समाज का वैचारिक केंद्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस संबंध में आइए हम बाबा साहब की इस स्पीच को ध्यान से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लिखा है यहाँ पर हेडिंग के रूप में, मैंने संघर्ष करके अछूतों में प्रखर स्वाभिमान पैदा किया है। ये बाबा साहब का स्वयं का कथन है। आइए देख लेते हैं कब क्या उन्होंने ये स्पीच दिया है। तो लिखा है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मुंबई राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में दिनांक 17 अगस्त 1952 को आयोजित किया गया था। इस विशाल सभा में पहले से प्रचारित शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से जो हाल बनाने का संकल्प बाबा साहब ने घोषित किया था, उस संबंध में विचार विनिमय किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दलितों के बीच आगमन होते ही सभी का अंतःकरण आनंदित हो उठा। तालियों की करतल ध्वनि से, अभिमान से भरे अंतःकरण से उनका स्वागत किया गया। बहुत दिनों के पश्चात अपने नेता के पवित्र दर्शन होने के कारण कार्यकर्ताओं में आनंद का संचार हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था, बहनों और भाइयों, अछूतों के उद्धार के लिए एक व्यक्ति के लिए एक युग में कुछ कर पाना संभव था। जो कुछ कर पाना संभव था वह मैंने किया है। मेरे कुछ मार्ग सफल हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए होंगे, लेकिन मैंने धैर्य के साथ अपना कार्य हमेशा चालू रखा है। 25 सालों से मैंने जो काम किया है वह काम इस अवधि में एक व्यक्ति ने कभी भी कहीं भी नहीं किया होगा। ये मैं अहंकार से नहीं मगर अभिमान से बोल रहा हूँ। यही वस्तुस्थिति है। मेरे कार्य करने का तरीका 3 प्रकार का था। आइए ध्यान से समझते हैं कौन से 3 तरीके बाबा साहब के कार्य करने के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला, सबसे पहले अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान पैदा करना। ये कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण था। मेरे राजनीति में प्रवेश करने से पहले अछूत समाज कहाँ था, किस तरह से वह मानवता से दूर रखा गया था। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। 20-25 साल पहले जलगांव में हर वर्ष ब्राह्मण भोज आयोजित करने की प्रथा थी। ब्राह्मणों का भोजन होने के बाद उनकी जूठी पत्तलों को कूड़ेदान में डाल दिया जाता था। वहाँ पर हमारे अछूत भाई बैठे रहते थे। वे उन पत्तलों को कूड़ेदान से निकालकर घर ले आते थे। कई अवसरों पर तो जूठी पत्तलों के लिए उनमें बड़े झगड़े तक हो जाया करते थे। ऐसी अवस्था में अछूत समाज कहाँ पड़ा हुआ था। वैसे तो उस वक्त ये अमानवीय ही नहीं था। इस अवस्था को वह अर्थात अछूत वर्ग प्रशंसनीय भी मानता था। मानवीय अधोपतन की यह पराकाष्ठा थी। दूसरी बात, मैं पिछले 25 वर्षों से संघर्ष कर उन्हें पूर्ण रूप से सुखी नहीं बना सका, फिर भी मैंने उनमें प्रखर स्वाभिमान जरूर पैदा किया है। अन्याय के विरोध में संघर्ष की शक्ति उनमें पैदा की है। ये कोई सीधा साधा काम नहीं है। तीसरी बात शिक्षा के क्षेत्र की है। 25 साल पहले अछूत समाज के लिए शिक्षा के सभी दरवाजे बंद थे। मैंने उन्हें खोल दिया है। अछूत लड़कों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, इसलिए सरकार से संघर्ष करके उन्हें स्कॉलरशिप तथा फ्रीशिप दिला दी है। इतना ही नहीं, उन्हें जिसे वह अपना कह सकें ऐसा प्रगतिशील सिद्धार्थ कॉलेज मैंने स्थापित कर दिया है। इस कॉलेज में 300 अछूत लड़के आज पढ़ रहे हैं। हर वर्ष उन्हें ₹2000 स्कॉलरशिप दी जाती है। उनके रहने के लिए कॉलेज के साथ ही एक छात्रावास भी बनाया गया है। उसी तरह औरंगाबाद में भी इसी संस्था की ओर से एक कॉलेज खोला गया है।
मेरे मतानुसार अब एक बात करने के लिए शेष रह गई है। मुंबई शहर में अपने समाज की मिल्कियत का एक हाल बनाने का मेरा विचार है, जो दूसरों से अलग होगा। मुंबई में अनेक हाल हैं। वहाँ नाटक, तमाशे, खेल इत्यादि होते रहते हैं। याद रहे, सिर्फ उस तरह के मनोरंजन के लिए हाल बनाने का मेरा विचार नहीं है। हाल बनाने के पीछे मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देहातों में अछूत समाज के ऊपर हर दम स्पृश्य हिंदुओं की ओर से अन्याय अत्याचार किया जाता है। आज ही मुझे एक पत्र आया है। औरंगाबाद के एक देहात में अछूत समाज की बस्ती के आसपास स्पृश्य समाज के लोगों ने तार का घेरा बनाकर उन्हें बंधक सा बना दिया है। अछूतों का जीवन दूभर गया है, दूभर कर दिया है। ऐसी एक दो नहीं, हजारों रिपोर्ट मेरे पास आ रही हैं। तुम लोगों की अपेक्षा उनका दर्द मुझे अधिक समझ में आता है। इस दुख का निवारण करने के लिए एक केंद्रीय कोष होना चाहिए। हमें पैसे की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि ये सभी रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए मुंबई में हमारे पास हमारे अपने समाज का एक केंद्रीय कार्यालय होना चाहिए। इस कार्यालय में काम करने वालों को वेतन देना होगा। लेकिन ये सब कैसे संभव होगा? तब ये बन जाएगा तो साल में 1 लाख रुपए किराए के रूम में हमको मिल जाएंगे। ये जगह केंद्र में है, इसलिए यहाँ हाल बनाने से एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। सिर्फ मेरा नाम लेकर मेरी जय जयकार करने से तो अच्छा है। जो बात मेरी दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, उसे करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। मैं हाल बनाने के लिए काम को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। उससे अछूत समाज पर देहातों में हो रहे अत्याचार को तुरंत समाप्त किया जा सकता है। तब 3 माह के अंदर तुम इस काम में लगकर देहातों से 1 लाख रुपए जमा करके भेजो। हर एक गांव से 10-10 हज़ार रुपये जमा करो और मुंबई के शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी माननीय शांताराम अनाजी उपशाम को भेजो। इसका काम दशहरे के दिन शुरू करना है। मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तब हर एक गांव से 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से हर तहसील से 1,000 रुपये जमा करके भेजने के काम को आज से ही शुरू कर दो। तो ये था स्पीच बाबा साहब का, जो आपने देखा 17 अगस्त 1952 को दिया गया था। और इसमें बाबा साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे समाज का, हमारे बहुजन समाज का, दलित समाज का एक ऐसा हाल हो जहां हम बहुजन समाज से संबंधित समस्याओं को एकत्रित कर सकें और उस पर रणनीति बना सकें। आज भी हमारे पास ऐसा कोई सेंटर नहीं, ऐसा कोई वैचारिक केंद्र नहीं जहां पर हम बहुजन समाज पे हो रहे शोषण, अत्याचार के खिलाफ आंकड़े एकत्र कर सकें या बैठकर रणनीति कर सकें। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली की ओर से बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है। बस आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। निश्चित रूप से यदि समाज और समाज के लोग यदि सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत शीघ्रता के साथ ये वैचारिक केंद्र आपके सामने होगा, बनकर तैयार होगा। और यहाँ से जो रणनीति बनेगी वो बहुजन समाज के हित में होगी। बहुजन समाज की समस्याओं का हल यहाँ से निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसा हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं। तो आज से ही हम सभी संकल्प लें कि बुद्ध बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर के लिए हम सभी संकल्पबद्ध होकर उसके निर्माण और उसकी जो ज़मीन क्रय का मामला है उसको करके हर हाल में इस सेंटर का निर्माण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना। नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं सर्जित आर्या, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन प्रांतीय उप महासचिव। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम।